इस वीडियो में हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें बोलकर मन के भाव को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है। अध्यापिका द्वारा निर्देश देना तथा छात्रों द्वारा सुनकर समझना मौखिक भाषा का ही रूप है। अध्यापिका जो बोलती है वो छात्र सुनकर समझ जाते हैं, वो मौखिक भाषा का ही रूप है। दूसरा है लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें लिखकर मन के भाव को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। अध्यापिका का ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को समझाना कौन सी लिखित भाषा का रूप है। अध्यापिका जब ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखती है और बच्चों को समझाती है या फिर अगर लिखती है तो बच्चे उसे पढ़कर समझ जाते हैं, ये क्या है, लिखित भाषा का रूप है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से जो कुछ समझाया जाता है वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जो भी संकेतों के माध्यम से, इशारे से, हाव भाव से जो भी समझाया जाता है वो क्या होता है, सांकेतिक भाषा। यह भी जानिए, आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के स्वरूप में स्वीकार किया था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रति वर्ष हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये सब बातें याद रखना है। यहाँ पर भाव विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ये भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं।